ॐ भूर्भुवः स्वः खं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खं 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 ओम। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। अभी जो हम जंत्र जप कर रहे थे, खम बीज अक्षर लगा करके, इस जप के माध्यम से आप अपने जीवन में जो कमाते हैं, जो आपके पास है, वह इस संसार में प्रसार करने का काम करता है। इस कौन नहीं चाहता कि उसके जीवन में लोग सम्मान करें। हालांकि साधक लोगों के जीवन में मान सम्मान दोनों को सम्यक बोध बना करके चला जाता है, फिर भी हर चीज़ का अपना एक मोल होता है। जब कहीं आप ऐसा कुछ कर्म करो जिससे आपकी कीर्ति बढ़े, आपकी सुयश बढ़े, आपकी लोगों के प्रेरणा स्रोत बने, तो इसमें हर्ज ही क्या है। जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो गायत्री मंत्र का जो योश अक्षर आ जाता है, आपका भुवनेश्वरी शक्ति, 19वीं अक्षर जो भुवनेश्वरी शक्ति है, यानी ये जो भुवन है, ये जो संसार है, इसकी जो कीर्ति है, इसमें जो यश है, जो सम्मान है, जो आपके लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जो कहते हैं कि हाँ भाई, ये मेरा एक आदर्श है, इसके जैसे मुझे बनना है, इसके जैसे मुझे जीना है, इसके जैसे मुझे कारोबार करना है, इसके जैसे मेरा वाह क्या बात। लोग आपको देख करके तरसते हैं। चाहे जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हो, ये वही शक्ति है, यो शक्ति, खम का जो बीज अक्षर के साथ में। मित्रों, यह ये हमारे तालु क्षेत्र में जो जिह्वा है, जो जिह्वा के ऊपर जो गुह्य क्षेत्र है, जो तालु के ऊपर और नीचे है, इसकी पूरी ग्रंथियाँ जो है, इसका जो पूरा का पूरा जो ऊर्जा का जो चक्र चलता है, ये हमारे इस मुख के अंदर में तालु क्षेत्र में चलता है। जो ऊपर का तालु और नीचे का तालु, बीच में जिह्वा होती है। तो आप देखे होंगे कि जब आपके मन में कोई तनाव आता है तो आपके दांतों में दर्द होता है। जब आपके मन में तनाव आता है तो आपके मुंह सूख जाता है। आपके मन में तनाव आता है तो आपकी जो तालु क्षेत्र है वो सूख जाता है। मन चला जाता है तो आप सबसे ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हो। तो आपका जो ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा में कई प्रकार के फोड़े और फुंसियाँ आने लगते हैं, और ऊपर में जो एक छिद्र है जिसके रस को आनंद रस करके लोग साधना करने वाले जो कहते हैं ये अमृत का निर्झरणी है, और उस जिह्वा को ऊपर में पलट करके उस एक छिद्र होता है, ब्रह्म छिद्र होता है, उस छिद्र को लोग उसको स्पर्श करते हैं ताकि जो ब्रह्म मस्तिष्क है वहाँ से एक अमृत की जो रसधार हो बहे। दरअसल वो क्या है मित्र, वो यही है, युभु यंत्र के द्वारा जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि का जो कनेक्ट जो संसार से, हमारा पूरी ब्रेन से, पूरी माइंड से, पूरी हमारा माइंड गेम को वह खेलता है वहीं से। इसलिए हम जिह्वा को और वाणी को यदि हम संयम रखते हैं, माँ सरस्वती को साथ में रखते हैं और विद्या को साथ में रखते हैं, और धन की लक्ष्मी फिर हमारे हाथ में आती है। और धन की लक्ष्मी जब सहयोग करते हैं, जब हमारी कुंडलिनी में जब प्रखरता आ जाता है, तो फिर हमारी कीर्ति जो है, यश है, वो चारों तरफ फैलने लगता है। तो कीर्ति भी इससे सज जाती है। तो यह जो आप देख सकते हैं इसको किस तरह से वह एक बैठा हुआ सौम्य रूप में माँ भुवनेश्वरी बैठा हुआ है। ये आपके जीवन को नियमित बनाता है, संयमित बनाता है, रसधार बनाता है, और आपके भीतर में ऐसा कुछ कार्य करता है जिससे आप शहर से काम करते हैं, लोक कल्याण का काम करते हैं, जन कल्याण का काम करते हैं, लोक हितार्थ में काम करते हैं। और इसके कारण से आपकी सुयश और कीर्ति ऐसा है, कुछ ऐसा करते हैं जो नवेशकार करते हैं, नवान्वेषणी प्रयोग करते हैं, नवाचार करते हैं। जरूरी नहीं है कि क्षेत्र आपका क्या होगा, अलग अलग क्षेत्रों में नवाचार करने वाले लोग होते हैं, और नवाचार करके इस दुनिया को नया नया चीज़ लेके आते हैं। वो चाहे आपका मैकेनिकल हो, इंजीनियरिंग का हो, डॉक्टर का क्षेत्र हो, चाहे आपका एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे आपका कृषि का क्षेत्र हो, चाहे आपका मटेरियल का क्षेत्र हो, बिल्डिंग का क्षेत्र हो, भौतिक संसार का क्षेत्र हो, नया खोज का क्षेत्र हो, फिर यह आध्यात्मिक जीवन का खोज हो। वो नए हमेशा नव प्रयोग करते रहते और नव अन्वेषी के रूप में वो जाने जाते हैं। इसलिए उसका सुयश और कीर्ति चारों दिशा में बहती है। लेकिन इसमें एक खतरा है मित्र, लोकेशना की,
कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सम्मान में कुप्पा हो जाएं, हमारे अंदर में ईगो आ जाए, हमारे अंदर में अहंकार आ जाए और हमारा दृष्टिकोण खराब हो जाए, हमारा सोच बदल जाए और हम उसका दुरुपयोग करें और हम व्यभिचार में फंस जाए, हम वासना और रसना में फंस जाए। तो जैसे जैसे सम्मान मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलता है, तो उसके साथ साथ में अंदर की कुछ चीज़ें जो है हमको गड़मट कर सकता है। इसीलिए इसको सिर्फ अलग से साधना ना करते हुए गायत्री मंत्र के साथ में संपुट लगा करके आप 45 मिनट का जप कार्य करें। और नाड़ी शोधन प्राणायाम, एक प्राणायाम इसमें पर्याप्त है। और एक जिह्वा की साधना होती है। जिह्वा की साधना ये होती है कि आप अब जिह्वा के अंदर में अब मान लीजिए आपने एक सुंदर से डिजाइन कर लिया कि मेरे अद्भुत काम से लोगों में बड़ी खुशियां हैं, मैं आपका जो भी कैरियर है, आपका जो भी उद्योग धंधा है, जो भी व्यापार व्यवसाय है, वह व्यापार व्यवसाय से लोगों के जीवन में बड़ी खुशहाली आ रहा है। आप ऐसा भाव लाते हैं और आपके यदि मुंह के अंदर में थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल मिठास की स्वाद यदि बनाता है तो समझ जाइए कि आपके जो रम शक्ति है, जो इसकी जो ऊर्जा है, वह विस्तार पकड़ लिया है। ये ऊर्जा कैसे होते हैं? ये हमारे अंदर की पूरी मुख क्षेत्र में इस तरह से वह घूमते रहते हैं। देखिए, आप इसको त्राटक करते हुए आप जप कर सकते हैं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप त्राटक कीजिए और फिर बंद करिए। ये पूरी एरिया में हमारी ऊर्जा का गमन करते रहते हैं, यानी हमारी नाक, कान, जीवा और खोपड़ी तक का इसका पूरा का पूरा पहुंच होता है। आप जप करते हुए जब ऐसे जीवा को आप धीरे धीरे अंदर में फैलाते हैं, ऊपर में टच करते हैं और उस एक छोटी सी छिद्र होता है, उस छिद्र में आपका जीव पड़ता रहे और आप उसको अनुभव करते रहें और इस मंत्र को आप मानसिक रूप से बोलते हैं। जैसे जैसे उसमें आपका जो स्वभाव होगा, उसके गुण के हिसाब से आपको उसमें से स्वाद आपको समझ में आएगा। और जब बिल्कुल कोई स्वाद ना रह जाए, बिल्कुल स्वाद बन जाए, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में अब वो क्षण आने वाला है जिस क्षण की आपकी प्रतीक्षा था। अब आपके जीवन में सुयश और कीर्ति का जो ग्रंथि है वो विकसित हो रहा है। मीठा है तो अभी उसमें हमारा कोई कोष में ऐसा है जो हमारा अभी हमने सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में सब मीठा ही मीठा हो, यानी निष्काम अभी नहीं हुआ है। जब हमारा सोच निष्काम होगा, जब हमारी चिंतन निष्काम होगा, जब हमारी दृष्टिकोण निष्काम होगा, जब हमारा व्यक्तित्व निष्काम कर्म में क्यों चलेगा, जब हमारा साहित्य को जब हम पढ़ेंगे तो उसको निष्काम भाव से उसकी विश्लेषण करेंगे, सोचेंगे हमारे लिए कितना हितार्थ है। यानी जब जो भी हम काम करें, समर्पण भाव से काम करें, समर्पण भाव से जीवन जिए, समर्पण भाव से उद्योग धंधा करें, समर्पण भाव से खेती किसानी का काम करें, समर्पण भाव से किचन का काम करें। जैसे जैसे हमारे अंदर में प्रभु के प्रति समर्पण भाव आएगा, माँ के प्रति समर्पण भाव होगा और कर्म में निष्काम आता चले जाएगा, तो मन के अंदर में सारी फिर हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि फलाना क्या कर रहे होगे, यार तो बड़ा हरामी टाइप का आदमी है। फिर हमारे मन में नहीं आएगा, हमारे मन में दूसरा पक्ष आएगा, वाह वाह वो कितना शानदार काम करता है, कितना मेहनत करता है, उसके जीवन में कितना प्रकाश है, कितना सुगंधी है, यार मजा आ गया। तो सुगंधि पुष्टि वर्धनम की भाव जब उर्वारुकमी में आ जाता है, तब त्र्यंबकम की शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, यही तो है वो त्र्यंबकम की शक्ति जो हमें सुयश की ओर ले जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। जब मेरा कोई कर्म मुझे बंधन में नहीं बांधेगा मित्र, जिस क्षण मैं अपने कर्म को अपने ही बंधने से स्वीकार नहीं करूंगा, मैं नहीं स्वीकार करूंगा कि मैं पकड़ भाव जब छोड़ दूंगा, या छोड़ने की भाव भी मैं छोड़ दूंगा कि मैंने छोड़ दिया, ये भाव भी मेरा पकड़ बन जाता है। जब मेरे जीवन में अवतरित होता है कि अब मैंने छोड़ दिया, नहीं जो है वो सो है, तो फिर आपके अंदर में त्र्यंबकम का जन्म होता है और वही त्र्यंबकम आपका खम सिद्धि का परिचायक होता है, विभु यंत्र आपके सिद्ध होता है। मित्रों, इस तरह से माँ गायत्री की इस उपासना में, इस गायत्री के चरण में योश अक्षर जो है वह भुवनेश्वरी का है, वह आपके जीवन को सुयश और कीर्ति से भर देता है। यदि आपको जीवन में आपने अन्य प्रगति कर लिया है, उद्योग धंधा कर रहे हैं, कार्य व्यवसाय में कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप संपुट लगा करके जप करके देखना। कम से कम 3 माह तक के, न्यूनतम 3 माह तक के प्रतिदिन 45 मिनट का जप करना, 15 मिनट का प्राणायाम हो, और जप करने के बाद मित्रों 15 मिनट का शवासन करना ना भूलें, और शवासन में ध्यान करना ना भूलें, वह महसूस से भरना ना भूलें।
कि जो आपका कारोबार है उसकी सुगंधी फैल रही है। आह, अद्भुत है। आप लोगों के बीच में खुशियाँ बांट रहे हो। इसका जो भाव है, अनुभव, जितना ज़्यादा शिद्दत से आप अनुभव करते जाओगे, यह मंत्र की शक्ति उतनी ही ज़्यादा प्रबलता से आपके जीवन में उतरता हुआ चला जाएगा। फिर नए अक्षर 20वें अक्षर के साथ